अब हम कक्षा 10 की गणित विषय की पहली प्रश्नावली है वैदिक गणित, उसकी शुरुआत करेंगे। वैदिक गणित के बारे में आपने पीछे की कक्षाओं में पढ़ा है। कक्षा 9 में आपने विभिन्न तरीक़ों से गुणा करना सीखा है, जोड़ करनी सीखी है, बाकी करनी सीखी है। हम उसी का ही दोहरान करेंगे और उसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योग संक्रिया की, कि वैदिक गणित में योग हम किस प्रकार करते हैं। जो आपकी विधि है वो है एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा योग करना, कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा योग। तो जिस प्रकार मान लो हमें योग करना हो, सामने एक जोड़ लिखी है और ये आपको करना भी आता है, तो हम इसे एक बार से दोबारा से जल्दी से देख लेते हैं। हम करते क्या हैं कि शुरुआत हम वैसे ही करते हैं, 8 और 2 होता है 10। यहाँ ध्यान क्या रखते हैं, जैसे ही संख्याएं 10 या 10 से बड़ी आ जाए, जो हमारी संख्याएं हैं वो 10 या 10 से बड़ी आ जाए, तो हमें पास वाले अंक के एक एकाधिकेन लगाना होता है। एकाधिकेन हम किस प्रकार लगाते हैं कि जैसे आपको 4 लिखा है और 4 का एकाधिकेन करना है, तो हम 4 के ऊपर एक बिंदी लगाते हैं और यह 4 का एकाधिक कहलाता है। इसका मान होता है 5, क्योंकि 4 से एक अधिक है 5। इसी प्रकार हम इस एकाधिक का प्रयोग इस जोड़ में करते हैं। 8 और 2 होते हैं 10। हमें पता है 10 से बड़ा आ गया, तो हम एकाधिक यहाँ लगा देंगे। अब ये जो हम हासिल लगाते हैं जोड़ में, पूरा जोड़ने के बाद वो हम हासिल यहाँ लगा देते हैं, ताकि हमें 10 से बड़ी संख्याओं की जोड़ नहीं करना पड़े। हम 10 से छोटी संख्याओं की जोड़ कर सकते हैं, जैसे 7 और 2 9 होते हैं, 9 और 4 13 होते हैं। फिर हमने एकाधिक दिया तो वहाँ 3 बचेगा। फिर आगे हम 3 से छोटी अंकों की जोड़ कर सकते हैं। अब 10 है और हमने एकाधिक दे दिया, और इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमने चलो ये एकाधिक के रूप में दे दिया, ये समझने के लिए है केवल। तो यहाँ कितना बचा 0। 0 में दोबारा कितना जोड़ देंगे 2। 0 और 2 जोड़ा तो उत्तर आया 2। अगले स्तंभ की बात करते हैं 4, और अब ये 3 का एकाधिक है। 4 और ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 का एकाधिक 4। 4 और 4 8, 8 और 3 11। दोबारा 10 से बड़ा पास वाले अंक के एकाधिक, ये 1 का 1, क्योंकि 11 था, तो इसे अगर हम हटाएं तो यहाँ बचेगा 1। अगला है 9 और 4 13। दोबारा 10 से बड़ा पास वाले अंक का एकाधिक, बचा 3। ये 4 का एकाधिक है 5। 5 और 3 8। 7 का एकाधिक 8। ठीक है, तो 7 और 8 कितने हो गए 15। 15 10 से बड़े हैं, तो यहाँ कोई अंक नहीं है, तो हम 0 का एकाधिक कर देंगे। ठीक है, 15 था तो बचा हमारे पास 5। 8 और 5 13। दोबारा 10 से बड़े हैं और यहाँ पास में कोई अंक नहीं है, तो हम लगा देंगे 0 का एकाधिक, ये 3 का 3। अब इन 2 को हम जोड़ लेंगे, 1 और ये 1 2। इस प्रकार एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा हम जोड़ करते हैं। अगली है बाकी। बाकी भी हम एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक की सहायता से हल करेंगे। ठीक है, बाकी के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, एकाधिकेन पूर्वेण और परम मित्र अंक के द्वारा बाकी करना। तो देखो, जैसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि परम मित्र अंक क्या होता है। वैदिक गणित में परम मित्र अंक ये होता है, जैसे 7 है और आपको इसका परम मित्र अंक पता करना हो, तो 7 का परम मित्र अंक होगा 3। यानी कि जिस भी अंक का परम मित्र पता करना है, तो हम उस अंक में कितना जोड़ें कि योग 10 हो जाए। ठीक है, तो जो जोड़ा गया मान है वो परम मित्र कहलाता है। जैसे 7 का परम मित्र पता करना है, तो आपको 7 में कितने जोड़ेंगे कि उत्तर 10 आ जाए जोड़ने पर, तो वो होगी संख्या 3। तो क्योंकि 7 और 3 का योग होता है 10, इस प्रकार 7 का परम मित्र अंक होगा 3। 4 का परम मित्र अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 6 का योग 10 होता है। इसी प्रकार 3 का परम मित्र 7 होता है, 5 का परम मित्र 5 ही होता है, 0 का परम मित्र 10 कह सकते हैं हम।
अब हम इसका प्रयोग करते हुए बाकी करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे हमने ये बाकी ली, हमें यहाँ बाकी करनी, ठीक है। हम बाकी उसी प्रकार करेंगे जैसे 9 में से 3 पूरा पूरा घटता है, ठीक है। हम इसमें से 9 में से 3 घटा सकते हैं, तब हमें वैदिक गणित का कोई भी नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम साधारण तरीके से 9 में से 3 घटा देंगे, जो आ जाएगा 6। अब अगले पे चलते हैं। 4 में से 6 जाता नहीं है क्योंकि छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या तो जाएगा नहीं। अब हमें यहाँ वैदिक गणित की आवश्यकता होगी। अब जो अंक नीचे लिखा है 6, उसका आपको लेना है परमित्र, ठीक है। जब बाकी नहीं हो, जैसे 4 में से 6 नहीं जाते, तो हम 6 का परमित्र लेते हैं जो होता है 4, और इस 4 जो परमित्र आया इस 4 में जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा 8। अब हमने यहाँ पर परमित्र लिया है तो इसके पास वाले अंक का एकाधिक करेंगे, ठीक है। ये 7 का एकाधिक हो गया। अब देखो 3, 7 का एकाधिक 8, 3 में से 8 जाएंगे नहीं, तो 8 का परमित्र होगा 2, 2 को इस 3 में जोड़ा तो 5, ये 1 का एकाधिक। अब 2 में से 1 का एकाधिक यानी 2 घटा तो उत्तर आया 0, ठीक है। इस बाकी को आपको करना सीखना है। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से चला लेंगे और इसे। अब हम अगली संक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, वो है गुणा। किताब में गुणा की एक विधि है केवल ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम द्वारा गुणा करना, लेकिन एक उदाहरण है जिसमें हमें एक श्रेष्ठ सूत्र का चयन करना होता है जिसके द्वारा वह गुणा छोटे तरीके से हो जाए। वैदिक गणित में हमारी ये कोशिश होती है कि हम समय की बचत कर पाएँ, कि हमें कम से कम समय लगे। इसमें पहला तरीका है गुणा का एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा गुणा करना। इस विधि में क्या है कि हमारे पास आधार होगा कोई ना कोई, और वैदिक गणित में आधार चाहे निखिलम विधि में लें चाहे प्रावर्त योज्यत में लें, आधार हमेशा 10 और 100, इससे बड़ा आधार 1000, इससे बड़ा आधार 10,000, यही आधार होता है। अब एकाधिकेन पूर्वेण में क्या है कि जो एक नियम है कि अगर वह नियम दोनों संख्याएं पालन करती है तब हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि लगा सकते हैं। इस विधि का नियम क्या है कि चरम अंकों का योग इस आधार में से हो, 10 हो या फिर 100 हो या फिर 1000 हो, और निखिलम अंक समान हो, ठीक है। एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपको गुणा करना है 12 गुणा 18, सरल से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब एकाधिकेन पूर्वेण में क्या होगा कि जो निखिलम अंक होंगे वो समान होंगे। अब यहाँ से हम विधि को समझना शुरू करेंगे। समान है तो हम इन दो संख्याओं में समान अंकों को ढूंढेंगे। जैसे अगर हम इसमें देखें तो ये 2 अंकों से बना है, 1 और 2 से, और 1 और ये संख्या 1 और 8 से। इन दोनों में ये चीज़ दोनों में समान है, ये 1 है और ये 1 है, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे निखिलम अंक जो है समान। अब देखते हैं हम चरम अंक। चरम अंक है इनके अलावा 2 है और 8 है। 2 और 8 का योग देखा कि 10 होता है, ठीक है ना। 2 और 8 का योग होता है 10, तब हम ये विधि लगा सकते हैं, ठीक है। हमने जो उदाहरण लिया है वो लिया है 12 गुणा 18 का। देखा 1 और 1 दोनों में समान है, 2 और 8 योग का होता है, दोनों का योग होता है 10, तो हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि लगा देंगे। एकाधिकेन पूर्वेण में क्या है कि 2 खंड हो जाएंगे। पहले खंड में क्या करेंगे, 1 गुणा 1 का एकाधिक, यानी कि जो समान अंक हैं वो गुणा उसका एकाधिक। दूसरे खंड में क्या होगा, चरम अंकों का गुणनफल 2 गुणा 8, ठीक है। इसे हल कर देंगे। 1 गुणा 1 का एकाधिक होता है 2, 8 दूनी 16, 2/16, तो उत्तर आ जाएगा 216, ठीक है। यहाँ एक नियम ये है कि आधार यहाँ 10 है क्योंकि 8 2 का योग हुआ है 10, तो इस खंड में हमेशा दुगने अंक रहने चाहिए। आधार में 1 शून्य है, यहाँ आधार है 10, आधार में 1 शून्य है,
1 का दुगना होता है 2, तो हमेशा यहाँ 2 अंक रहने चाहिए। ठीक है, हम एक एक उदाहरण और लेते हैं समझने के लिए। जैसे इस बार आपको गुणा करना है 242 गुणा, चलो हम थोड़ा अलग लेते हैं, 244 गुणा 246। ठीक है, 24 और 24 समान है, 2 और 2 भी समान है। ठीक है, तो देखो विधि को लगाने कैसे है। 2 और 2 को समान लिया तो हमारे पास जो अन्य अंक बचे वो बचे 44 और 46। जब आप 44 और 46 को जोड़ोगे तो उत्तर आएगा आपके पास 90, जो हमारे आधार में से नहीं है। फिर हमने देखा कि 24 और 24 भी समान है। ठीक है, इनके अलावा अंक बचे 4 और 6, इनको देखा, इनका योग होता है 10। तब हम ये तरीका लगा सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 24 गुणा 24 का एकाधिक ओब्लिक 4 गुणा 6। पीछे वाले तरीके से आप इसे गुणा हल कर सकते हैं। तो नियम आया समझ में। नियम में क्या है कि चरम अंकों का योग 10, 100, 1000 हो और निखिलम अंक समान हो। सबसे पहले हम निखिलम अंकों को देखते हैं कि समान अंकों के अलावा योग 10 होता है या 100 होता है। जैसे इसमें था 2 और 2 समान थे, लेकिन 2 के अलावा इनका योग 90 हुआ था। तब हमने देखा कि एक अंक और ले लिया, 24 और 24 समान हो गए। तब जो अन्य अंक बचे उनका योग 10 हुआ था, तो हमने ये विधि लगाई। कई बार ऐसा होता है कि ये विधि नहीं लगती तो हमें लगानी नहीं है। ये दोनों शर्तें लागू हो तभी इस विधि को लगाएंगे। हर सवाल में ये विधि लागू नहीं होती है, केवल उन्हीं सवालों में लागू होती है जिनके लिए ये दोनों शर्तों का पालन होता है। अगली विधि है एक न्यूनेन पूर्वेन। जो एक न्यूनेन पूर्वेन विधि है उसका भी एक नियम है। ये विधि भी सभी सवालों के लिए लागू नहीं होती है, हमें एक नियम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये नियम आप याद करेंगे और साथ साथ में लिख लेंगे। एक रफ रजिस्टर साथ में रखेंगे और जो भी मैं कहूँ आपको वो लिखना है उस रफ रजिस्टर में। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप ऐसा कर सकते हो। तो इसका नियम क्या है कि जो आपको दोनों संख्याएं गुणा करनी है, ठीक है, दोनों में से कोई एक संख्या केवल 9 अंक से बनी हो। ठीक है, उदाहरण में आपको अच्छे से ये नियम समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण है 8 गुणा 99। ठीक है, या फिर 99 गुणा 8, दोनों बात एक ही है। हमें इन दोनों को गुणा करना है। अब ये विधि क्या कहती है कि दोनों में से कोई एक संख्या, 8 एक संख्या है, 99 एक संख्या, इन दोनों को गुणा करना है। तो इनमें से कोई एक केवल 9 से बनी हो। जैसे 99 है, ये केवल 9 और 9 अंक से बना है। अगर ये शर्त लागू होती है तो क्या करेंगे कि जैसे हम इसे हल कर रहे हैं या फिर इसे हल कर रहे हैं, हमें क्या करना है कि जो 9 अंक वाली संख्या है उसे छोड़ देंगे। इसमें भी 2 खंड होंगे, इस संख्या को तो छोड़ देंगे। यहाँ आया 8 का करना है एक न्यूनेन। ठीक है, एक न्यूनेन में जैसे आपने एकाधिक पढ़ा, एकाधिक में तो हम ऊपर लगाते हैं तो 5 हो जाता है, और एक न्यूनेन में हम संख्या के नीचे बिंदु लगाते हैं और एक न्यूनेन का मान 1 कम होता है, तो 4 का एक न्यूनेन हो जाएगा 3। तो यहाँ क्या करेंगे, 8 का एक न्यूनेन ओब्लिक 99 माइनस 8 का एक न्यूनेन, तो ये होगा 7 ओब्लिक 99 माइनस 7 ओब्लिक 99 से 7 गए तो कितने बचे बोलो देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 92। अब इस ओब्लिक को हटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 792। आप साधारण तरीके से गुणा करके देख सकते हैं, तब भी उत्तर आएगा इतना ही। 9 × 72, 2 हासिल 7, 9 × 72 और 7 79, तो 792 इसका उत्तर आ गया। अब तक आपने जो पढ़ा उसका गृह कार्य इस प्रकार है। पहले आपको एक जोड़ करनी है, ठीक है, फिर आपको एक बाकी करनी है। अब तक आपने एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा और एक न्यूनेन पूर्वेण द्वारा गुणा,
तो ये कुछ गुणा लिखे हैं, आपको स्वयं को ये पता लगाना है कि इसमें कौन सी विधि से गुणा होगा। जो नियम लिखा है था वो नियम यहाँ लगा कर देखेंगे कि किस गुणा में कौन सा नियम है लग रहा है, ठीक है। फिर आपको इसे गुणा करेंगे।